आगे के पावन प्रसंग में वर्णन करते हुए कहते हैं, ठाकुर द्वारिका जाने की विदा महाराज युधिष्ठिर से लेने गए तो महाराज युधिष्ठिर बड़े उदास हैं। द्वारिकाधीश से कहते हैं कि केशव, एक बात आपसे कहनी है। हमने जो ये महाभारत का युद्ध जीता, हमने ये उचित नहीं किया। इसमें अनेक महारथियों की जान चली गई। ऐसी रक्त रंजित राज्य को लेकर के हम करेंगे भी तो क्या करेंगे। भगवान सभी को लेकर के समस्त पांडव परिकरों के साथ कुरुक्षेत्र में गए, जहां पर पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हैं। बाण उनके शरीर के आर पार हो गया है। अत्यंत कष्ट में बाण की सैया पर पितामह भीष्म लेटे हुए हैं। समस्त पांडव परिकर उस कुरुक्षेत्र में पहुंचे। पितामह भीष्म आए हुए अपने परिकरों को देखते हैं। सामने देखते हैं कि स्वयं द्वारिकाधीश मुझे यहां दर्शन देने आए हैं। भगवान प्रभु श्री द्वारिकाधीश को देख करके पितामह भीष्म हाथ जोड़ लिए। आंखों में अश्रु हैं। बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हैं पितामह भीष्म। कहते हैं कि हे द्वारिकाधीश, आज मुझे विश्वास हो गया, ठाकुर आप भक्तों को दर्शन देते थे, ये मैं जानता था। क्योंकि आपका एक नाम भक्त वत्सल है, तो आप अपने भक्तों को वात्सल्य देते हैं, ये तो मैं जानता हूं। प्रभु, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को, पितामह भीष्म अपने लिए कह रहे हैं कि प्रभु मैं तो आपका भक्त भी नहीं हूं। आपको याद है ना ठाकुर, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, आप अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे और अर्जुन आपको आदेश देता था, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयाम्यच्युत। अर्जुन कहता है, आपको आदेश देता है। अर्जुन के रथ को चलाते हुए देख करके मैं ये समझ गया कि आप अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये मुझे विश्वास था। अर्जुन आपको बार बार कभी केशव कभी मोहन, न जाने अनेक नामों लेकर के बुलाता आपको, और आप आज्ञा का पालन करते। ठाकुर, मैंने आपकी भक्त वत्सलता भी देखी है। मुझे याद है जब मेरी युद्ध अर्जुन से हो रहा था, अर्जुन जब मेरे आमने सामने था, जब अर्जुन बाण नहीं चला पा रहा था मेरे सामने, मैंने अपने बाणों के प्रहार से अर्जुन को अस्त व्यस्त कर दिया। अर्जुन कांपने लगा तो भगवान से निवेदन करता है कि प्रभु, मैं पितामह भीष्म का मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं यह जानता हूं कि तुम्हारे तरकस में ऐसे अनेक दिव्यास्त्र हैं और तुम 1000 पितामह का सामना कर सकते हो, लेकिन अर्जुन की हिम्मत नहीं होती कि वह बाण चला पाए। अर्जुन कहता कि प्रभु, बेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, गांडीवम श्रमशति हस्तात त्वक्चैव परिदह्यते। ठाकुर, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे पैर कांप रहे हैं, मैं बाण नहीं चला पाऊंगा। इतने में ही पितामह का बाण आता है और अर्जुन के हाथों में लगता है।
भगवान को लगा कि ये अर्जुन तो मेरा परम सखा है, अर्जुन तो मेरा परम मित्र है, अर्जुन तो मेरा परम शिष्य है। और गुरु के रहते किसी शिष्य की पराजय कोई गुरु देख सकता है क्या? एक मित्र के रहते दूसरे मित्र की पराजय देख सकता है क्या? भगवान के रहते भक्ति की पराजय हो सकती है क्या? भगवान यही विचार ही तो कर रहे थे कि इतने ही देर में पितामह का एक बाण आया और आकर के भगवान के हाथों में लग गया। भगवान की प्रतिज्ञा थी कि मैं महाभारत के युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं धारण करूंगा। पितामह भीष्म ने भी प्रतिज्ञा की कि केशव, मैं तुमसे अस्त्र शस्त्र उठवा करके रहूंगा। एक भक्त की प्रतिज्ञा है और एक भगवान की प्रतिज्ञा है। पितामह भीष्म कहते कि प्रभु, जब मैंने बाणों से अस्त व्यस्त कर दिया तो आपसे अर्जुन की वेदना सहन नहीं हो पाई और आप रथ से कूद पड़े और आपने रथ के पहिए को हाथ में ले लिया और मुझे मारने के लिए ठाकुर आप दौड़ पड़े। जैसे ही आप मुझे मारने के लिए आए तो अर्जुन ने आपके चरण को पकड़ लिया। हे प्रभु, ये जो आपका स्वरूप है ना, ये हमेशा हमेशा के लिए मेरे हृदय में अवस्थित हो जाए। हे द्वारिकाधीश, मैं कहां तक बात करूं? न जाने मेरे जीवन में अनेक अनगिनत अपराध हुए। प्रभु, मुझे विश्वास नहीं था कि मुझ जैसे पतित को आप दर्शन देने आएंगे, लेकिन ठाकुर आप यहां आए तो मुझे यह विश्वास हो गया कि आपका एक नाम पतित पावन है। आप पतितों को भी पावन कर देते हैं। ऐसे प्रभु आपकी भक्त वत्सलता है। हे ठाकुर, मैं कहां तक आपकी प्रार्थना करूं? इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषयत् भव प्रवाह। प्रभु, जब आप युद्ध भूमि में जब थे ना, युधि तुरग रजो विधुम्र विश्वक। हे ठाकुर, जब आप अर्जुन के रथ चला रहे थे तो घोड़े के पैर से जो धूल उड़ते थे वह धूल उड़ करके आपके मुखमंडल पे जम गया था। और रथ हाँकने में जो श्रम होता था, उस श्रम से आपके मुखमंडल पे श्वेत बिंदुएं आ गई थी। विजय सखे रतिरस्तु में अनवद्या। हे प्रभु, आपके ऐसे दिव्य स्वरूप में मेरा अगाध प्रेम हो जाए, आप ऐसी कृपा कर दो ठाकुर। मेरी एक कामना है प्रभु, मैंने जीवन में न जाने क्या क्या किया, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपका यदि किसी को दर्शन होता है तो मैं यह जानता हूं कि प्रभु उसके दान तप और बल के आधार पे उससे आपका दर्शन नहीं मिलता। यह स्वयं आपकी कृपा ही उससे इस लायक बना देती है कि वह आपका दर्शन कर पाता है। प्रभु, ये मेरी बुद्धि को आप अपने चरणों में लगा लीजिए। आप ऐसी कृपा मेरे ऊपर आप कर दीजिए। और भगवान ने पितामह भीष्म को दर्शन दिया है, अभय प्रदान किया। देखते देखते ही पितामह भीष्म से एक सुंदर दिव्य ज्योति प्रकट हुई और जाकर के भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में समाहित हो गई। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। जैसे पितामह भीष्म की मति और रति भगवान श्री द्वारिकाधीश के चरणों में हुई, वैसे ही हमारी आप सब की रति और मति
श्री ठाकुर के चरणों में हो।